अनुराग वाजपेयी, मंडल मंत्री कुंभी, भाजपा युवा मोर्चा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। परिचय तो आपने सुन ही लिया, जिन्हें आपने सुना भाजपा के नेता हैं, बाकायदा युवा मोर्चा के मंडल मंत्री बताते हैं अपने आप को, और बीजेपी के नेता ही ऐलान कर रहे हैं कि हम योगी मोदी सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके अपने कार्यकर्ता बगावत करते जा रहे हैं कि ये सरकार हमको नहीं चाहिए, हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं कि किसान उनकी जय बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के अपने नेता कह रहे हैं कि आपने हमें बर्बाद कर दिया है। भाइयों बहनों, मेरी 18 तारीख से ट्राली मैगलगंज मंडी खड़ी है। माननीय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राम पांडे जी से 5 बार फोन पर बात करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। दरअसल भाजपा के अपने लोगों ने अब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि हम भाजपा के हैं तो क्या हुआ, हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार निर्दयी है, हमारी सरकार निठल्ली है और मोदी योगी के राज में कोई सुनने वाला नहीं है। और 8 दिनों से लगातार कोई शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मतलब भाजपा का नेता कह रहा है कि बड़े बड़े नेताओं से सिफारिश लगवाने के बाद भी मैं अपना धान मंडी में नहीं बेच पा रहा हूं। किसानों का आरोप है कि ऐसे ही तो मंडियों को खत्म किया जाएगा। जब वो खरीद ही नहीं करेंगी तो मंडियों का मतलब क्या बचेगा, और इसीलिए मोदी एमएसपी की गारंटी देने से भाग रहे हैं। सोचिए कि 8 दिन से धान बेचने के लिए लाइन में खड़ा भाजपा का अपना मंत्री इस कदर परेशान हो गया कि उसने योगी मोदी के चमकाए जा रहे चेहरे पर निकम्मेपन का पोस्टर छाप दिया। वो कह रहा है कि बर्दाश्त की भी हद होती है, किसान आपको सबक सिखा देगा। अब लिमिट टूट चुकी है और किसानों की सुनवाई की जानी चाहिए, नहीं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है तो आम किसानों का क्या हो। सरकार लगातार दावे कर रही है कि धान की खरीद जारी है और किसान थैंक यू मोदी जी बोल रहा है, योगी जी की जय बोल रहा है, लेकिन भाजपा के अपने लोग कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, उस पर विश्वास मत करना। भाजपा के अपने सांसद वरुण गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने मोहम्मदपुर खीरी का एक वीडियो ट्वीट किया है। बरखेड़ा कला के रहने वाले समोज सिंह ने 1 हफ्ते पहले धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हफ्ते भर बाद वो 100 क्विंटल धान लेकर मोहम्मदी मंडी पहुंचे थे। केंद्र के प्रभारी ने धान खरीदने से मना कर दिया। 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे खरीद का, तब तक बारिश हो गई। तिरपाल से ढकने के बाद भी धान कुछ कुछ गीला हो गया। इसके बाद मंडी वालों ने कहा कि अब इसको सुखाना होगा और सफाई करनी होगी। समोज सिंह ने पूरा धान 3 दिन लगाकर सुखाया, सफाई कराई, लेकिन जब 5 दिन बाद भी अधिकारियों ने धान खरीदने से मना कर दिया तो समोज सिंह ने पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। यह देखकर मंडी में हड़कंप मच गया। एसडीएम और तहसीलदार कोतवाल के साथ भागे भागे पहुंचे। अधिकारियों को सामने देख किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। तो ये कहानी है मोदी योगी के राज में किसानों की। आप उन्हें खालिस्तानी कह दीजिए, देशद्रोही कह दीजिए, कांग्रेसी कहिए, अकाली कहिए, लेकिन उसकी फसल कैसे नहीं खरीदेंगे। बीजेपी के अपने नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जनता इसे चुनाव में सबक सिखा देगी। अनुराग वाजपेयी, मंडल मंत्री कुंभी, भाजपा युवा मोर्चा। भाइयों बहनों, मेरी 18 तारीख से ट्राली मैगलगंज मंडी खड़ी है। माननीय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राम पांडे जी से 5 बार फोन पर बात करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं और 8 दिनों से लगातार कोई शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी डंका पीट रहे हैं कि किसानों को उन्होंने राजा बना दिया है। अब खाद और बीज के लिए उसे तरसना नहीं पड़ता। ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई हमारे राज में। तो सुनिए सच्चाई। 21 अक्टूबर की ही बात है। ललितपुर जिले के नया गांव में 55 साल के भोगीपाल सुबह सुबह एक खाद भंडार के बाहर लाइन में लग गए थे, लेकिन जब रात तक खाद नहीं मिली तो वह दुकान के सामने ही एक टिन शेड के नीचे लेट गए कि सुबह खाद लेकर ही जाऊंगा। सुबह दुकान खुली तो भोगीपाल फिर से लाइन में लग गए। 2 दिन से भूखे थे, प्यासे थे। जब तक उनकी बारी आती उनके सीने में जोर का दर्द उठा और वहीं गिर गए। भोगीपाल की
मौत हो गई। आज कम से कम 2-3 दिन से लाइन में लगे परेशान हो गए, खात नहीं मिल रहा। आज फिर शाम मानो सवेरे 8 बजे लाइन में लग गए थे। लाइन में लगे फिर भी मानो भीड़ भाड़ पड़ गई तो ललका लड़कुरी करी, घाम के तप गए। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खा पाओ तो खाते के चक्कर में। उसी ललितपुर के रुंडा गांव में सहकारी समिति पर खाद न मिलने से परेशान 50 साल के श्यामलाल ने वहीं पर फांसी लगाने की कोशिश की। आसपास के किसानों ने जैसे तैसे समझाकर उनके गले से फंदा उतारा। किसानों पर ढाए जा रहे जुल्म पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि आजाद भारत के इतिहास में किसान कभी भी इतना परेशान और अपमानित नहीं हुआ। वरुण गांधी तो भाजपा के ही सांसद हैं। उन्होंने मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा कि इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रियंका गांधी ने दोनों खबरों के साथ ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, धान खरीदारों में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर में एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। खाद वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर में एक किसान की लाइन में ही खड़े खड़े मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कहां जा रहा है और बीजेपी की स्थिति क्या है। उसके अपने नेता, कार्यकर्ता और सांसद बगावत कर चुके हैं। मोदी योगी के राज से जाट खुश नहीं, गुर्जर खुश नहीं, किसान खुश नहीं, मुसलमान खुश नहीं, नौजवान खुश नहीं। तो सवाल है कि बीजेपी से खुश कौन है और उससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट कौन करने जा रहा है। किस बात के लिए वो मोदी जी को थैंक यू बोलेगा? धान खरीदने में जान देने के लिए, अपनी फसलों में आग लगाने के लिए, या 125 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए? जरा सोच कर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब भी फेसबुक पर जाइए, लाइक और फॉलो, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।